नमस्कार। विद्मय में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो महाभारत के इतिहास में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार राजा भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर को बसाया। अब इन्हीं हस्तिन राजा के वंश में कुरु नाम के राजा हुए। इन्हीं के नाम से हम कौरव वंश तथा कुरुक्षेत्र को भी जानते हैं। राजा कुरु के बाद राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु हुए। एक दिन जब राजा शांतनु शिकार के लिए गंगा किनारे गए हुए थे, तब उनकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई और शांतनु ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वह युवती थी महर्षि जहन्नु की पुत्री गंगा। गंगा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि राजा शांतनु उसकी किसी भी बात के लिए उसे नहीं रोकेंगे और ना ही कोई प्रश्न करेंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने 7 पुत्रों को पैदा होते ही गंगा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने बहाने ना दिया। अब क्योंकि शांतनु ने अपना वचन तोड़ा था, इसीलिए गंगा की शर्त के अनुसार गंगा राजा को त्याग कर 8वें पुत्र को अपने साथ ले जाने लगी। शांतनु ने बहुत आग्रह किया। तब गंगा ने कहा कि हे राजन, शायद आप अपना वचन भूल गए हैं और आपको मेरी नहीं अपितु अपने पुत्र की अधिक चिंता है। मैं इस पुत्र को गंगा में नहीं बहाऊंगी, परंतु अपने पास रखूंगी और समय आने पर आपको सौंप दूंगी। राजा ने यह बात मान ली। कुछ वर्ष पश्चात जब गंगा किनारे राजा शिकार के लिए गए, तब उन्होंने एक योद्धा को देखा, जो कि और कोई नहीं, वह था गंगा का पुत्र देवव्रत। गंगा ने उसके विषय में शांतनु को बताया। गंगा ने कहा कि यह पुत्र, यह देवव्रत आपके कुल का सम्मान बढ़ाएगा। इसने वशिष्ठ ऋषि, भगवान परशुराम तथा शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की है। वशिष्ठ ऋषि सप्तर्षियों में से एक हैं। इनको ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है और राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी हैं। यानी भगवान जो राम हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी इन्हीं के निरीक्षण में हुई है। और भगवान परशुराम जमदग्नि के पुत्र हैं। इन्हें विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, जिनमें से छठा अवतार इनका माना जाता है। और इन्होंने भीष्म तथा द्रोण और कर्ण को शिक्षा दी है। यानी यह भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु भी हैं। तथा शुक्राचार्य, इनको असुराचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये असुरों को शिक्षण दिया करते थे। असुरों को भी शिक्षण दिया करते थे। इन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि ये किसी को भी अपने मंत्र शक्ति से जीवित कर सकते हैं। इसीलिए असुर इनका बहुत सम्मान किया करते थे। और इनका स्थान नवग्रहों में भी आता है। शुक्र ग्रह के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो गंगा ने जब 8वां पुत्र देवव्रत जो था, शांतनु को जब वापस कर दिया, तब महाराज शांतनु प्रसन्न होकर उसे अपने राज्य में लेकर गए और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु वह कभी राजा नहीं बन पाया। यह जानने वाले विषय है कि जो उत्तराधिकारी होता है, राजा का जो उत्तराधिकारी होता है, वही राजा बनता है, परंतु वह राजा नहीं बन पाए। वह राजा क्यों नहीं बन पाए, ये हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।